ओके, लेट्स रीड अबाउट गर्डल्स। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल के बारे में। पेक्टोरल और पेल्विक दो गर्डल हैं, ये हेल्प करते हैं आर्टिकुलेशन में ऑफ द, मतलब आपका जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटन से ज्वाइन कैसे ज्वाइन करेगा, आपके गर्डल्स के थ्रू ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पेक्टोरल, उसके बाद है आपका पेल्विक। ये दोनों ही हेल्प करते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। आपके लिम्स आपके एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो जाए, उसमें आपके गर्डल्स हेल्प करते हैं। ईच गर्डल हैव द इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लैविकल एंड अ स्कैपुला। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट। देखो, जो आपके गर्डल्स हैं कैसे बनते हैं, दो हाफ से बनते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल किसका बना होता है, क्लैविकल का और स्कैपुला का। स्कैपुला क्या है, आपकी एक ट्रायंगुलर शेप की बोन है, फ्लैट बोन है। कहाँ सिचुएटेड है, डॉर्सल साइड में सिचुएटेड है, पीछे की साइड सिचुएटेड है। और बिट ऑफ द थॉरेक्स बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हेड हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। तो आपकी जो स्कैपुला है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें आपका एक रिज प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइन। ठीक है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज प्रेजेंट होता है स्पाइन विच कैसे प्रोजेक्ट होता है, एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, दो क्लैविकल आर्टिकुलेट विद दिस, और जो आपकी क्लैविकल है वो आर्टिकुलेट करती है एक्रोमियन प्रोसेस से। और जस्ट आपके एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन, एक गड्ढा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी किससे आर्टिकुलेट करती है, विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या थी, आपके फोर लिम्ब की बोन थी। ठीक है, वो क्या बनाती है, फिर शोल्डर जॉइंट बनाती है। क्लैविकल आपकी किससे आर्टिकुलेट कर रही है, एक्रोमियन से आर्टिकुलेट कर रही है। ठीक है, और आपकी ग्लिनोइड कैविटी से आपका हेड ऑफ ह्यूमरस फिट हो जाता है उधर, और आपका क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विद द टू कर्वेचर। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन। आपके दो कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपका कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। सिलेंडर मतलब आपकी ऐसी हॉरिजॉन्टल बोन होती है क्लैविकल, और इस बोन को हम बोलते हैं कॉलर बोन। ठीक है, उसके बाद बोला गया है पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सियल बोन्स। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। आपकी जो पेल्विक गर्डल है वो किसका बना होता है, दो कॉक्सियल बोन्स का बना होता है। और हर कॉक्सियल बोन किससे बनती है, फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ये तीनों बोन फ्यूज करती हैं और बनाती हैं आपकी कॉक्सियल बोन। ठीक है, और at the point of the fusion of the above bones is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulate. Thigh bone आपकी articulate करती है किससे, इनके जो फ्यूजन होता है, इन बोन्स का जो फ्यूजन होता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, वहाँ पे आपका एक गड्ढा प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ठीक है, वहाँ पे आपकी आर्टिकुलेट करती है थाई बोन। थाई बोन बोले तो आपकी फीमर आर्टिकुलेट करती है किससे, एसिटाबुलम से। एसिटाबुलम कैसे बन रहा है, एक कैविटी है जो कि इलियम, इशियम और प्यूबिस के किससे फ्यूजन से आपकी एक कैविटी बनती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम क्या करती है, आपकी एसिटाबुलम से आपकी थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। थाई बोन बोले तो आपकी फीमर आर्टिकुलेट करती है। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और जो आपके पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ्स हैं वो पीछे जाके मिल जाते हैं और आपके बनाते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। क्या होता है इनमें, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जॉइंट्स आर एसेंशियली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आपके सारे टाइप के मूवमेंट्स जितने भी आप बॉडी में कर पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू आपकी जॉइंट्स। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसका। एवरी मूवमेंट दैट यू आर डूइंग इज बिकॉज ऑफ अ जॉइंट्स। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। या तो दो बोन्स मिल रही होंगी या फिर बोन और कार्टिलेज मिल रही होंगी, तो वहाँ पे आपका क्या बनता है, वहाँ पे आपका बनता है जॉइंट। फोर्स जनरेट बाय द मसल इज यूज टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स। तो फिर आपका जो मसल्स हैं वो एक फोर्स जनरेट करती हैं और फिर आपके जॉइंट मूवमेंट करवाते हैं। वेयर द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम।
द मूवेबिलिटी एट द जॉइंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। जो आपका कितना आप मूव कर पाएंगे अपने हाथ को, जो कितना मूवमेंट आप कर पाएंगे, कितनी फ्लेक्सिबल है आपकी बॉडी, वो डिपेंड करेगा आपके डिफरेंट जॉइंट्स पे। कुछ जॉइंट्स ऐसे होंगे जिनमें आपका फ्रीक्वेंट मूवमेंट पॉसिबल होगा, कुछ जॉइंट ऐसे होंगे जिनमें आपका फ्रीक्वेंट मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स नेमली फाइब्रस, कार्टिलेज एंड साइनोवियल। तो हम ये तीनों जॉइंट्स पढ़ेंगे इन डिटेल।